नाज़रीन, आज फिर एक बार हम कोरोना वायरस के सिलसिले में एक अपडेट लेकर आपके रूबरू हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आला सतह मीटिंग की, यानी कैबिनेट के साथ मीटिंग की और दीगर मामलात के अलावा लॉकडाउन पर भी उन्होंने तबादला ख्याल किया। इस सिलसिले में जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाने के लिए आज हाजिर हुए हैं। आज जो मीटिंग चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ली है, उसमें ये तय पाया है कि आने वाले जून के माह में जो सरकारी नौकरी करते हैं उन हज़रात की 50% तनख्वाह कट की जाएगी। इसी तरीके से जो पेंशनर्स हैं उनकी 25% पेंशन जो है वो कटौती की जाएगी। इसके अलावा जो अवामी नुमाइंदे हैं, यानी कि MLAs हैं, MLCs हैं वगैरह, इनकी जो सैलरी है, इनकी जो तनख्वाह है, उसमें से 70% की कटौती की जाएगी। इसी तरीके से IPS, IFS, IRS जो ऑफिसर्स हैं, इनकी तनख्वाह में से 65% कटौती की जाएगी। इसी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उनकी 10% तनख्वाह कट की जाएगी। ये तय पाया है माह जून के लिए। इसी तरीके से जो वाइट राशन कार्ड पर 1500 रुपये दिए जा रहे थे, उसमें आने वाले जून के माह से, यानी आइंदा महीने से, वो 1500 रुपये नहीं दिए जाएंगे। ये फैसले आज की मीटिंग में लिए गए। इसी मीटिंग के दौरान CM चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि लॉकडाउन में नरमी देने के बावजूद भी रियासत में कोरोना वायरस के ज़्यादा तादाद नहीं बढ़ी है और उन्होंने आवाम से कहा है कि इस मोहलिक मर्ज़ कोरोना वायरस से वो परेशान ना हो। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क पहनने के लिए कहा है, आवाम से अपील की है। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाले 2 माह में हो सकता है कि कोरोना वायरस एकदम उरूज पर पहुंच जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके ऐसे मरीज़ों की तादाद अगर बढ़ेगी तो हुकूमत तेलंगाना उनका इलाज करने के लिए मुकम्मल तैयार है। तो ये चंद एक बातें थीं जो के चंद्रशेखर राव ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सिलसिले में तय की हैं आज की मीटिंग में। इसके अलावा उन्होंने रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़ला से जो RTC बसेस हैदराबाद पहुंच रही हैं, वो अब तक जुबली बस स्टेशन सिकंदराबाद तक आ रही थी, लेकिन उन्हें अब कल से MGBS गौलीगुड़ा में जो मौजूद है बस स्टेशन, महात्मा गांधी बस स्टेशन, वहाँ तक आने की इजाज़त दी गई है। और रियासत तेलंगाना के दीगर अज़ला से जो RTC बसेस हैदराबाद पहुँचेंगी वो इमलीबन तक पहुँचेंगी, बस स्टैंड तक पहुँचेंगी और इन बसेस को कर्फ्यू का कोई असर नहीं होगा और टैक्सीज़ और ऑटोज़ को भी MGBS तक पहुँचने की इजाज़त दी जाएगी। अभी चंद दिनों तक हैदराबाद के में जो सिटी सर्विस है, RTC सिटी सर्विस है, वो नहीं खुलेगी, उसे बंद ही रखा गया है और मेट्रो ट्रेन भी बंद रहेगी। तो ये चंद चीज़ें थी जो आज की मीटिंग में तय पाई हैं कैबिनेट मीटिंग के दौरान में। अब आइए हम आपको एक और एक अपडेट दे दें। चूँकि इस माह मई के अवाखिर में लॉकडाउन 4 जो है वो ख़त्म होगा, जून के माह से लॉकडाउन 5 का आगाज़ होगा। मरकज़ी हुकूमत इस सिलसिले में तबादला ख्याल कर रही है मुख्तलिफ़ चीफ मिनिस्टर से और अब काबीना से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। ऐसी इत्तलात मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मिल रही हैं कि इस लॉकडाउन 5 में, जिस तरह लॉकडाउन 4 में सैलून्स को खोलने की इजाज़त दी गई थी, इसी तरीके से लॉकडाउन 5 में जिम्स को खोलने की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन चंद पाबंदियों के साथ, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क पहनना है। इस तरीके से जिम्स खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। इसके अलावा तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों को भी खोलने की इजाज़त दी जा सकती है लॉकडाउन 5 यानी 1 जून से। ऐसे भी इशारे वहाँ से मिल रहे हैं। अब ये भी जो इबादत गाहें खोली जाएंगी, यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का मद्देनज़र रखा जाएगा और मास्क पहनकर वहाँ पर जाने की इजाज़त दी जाएगी। बहरहाल लॉकडाउन 5 में ये तमाम पाबंदियों के साथ में इबादत गाहें खोली जा सकती हैं और जिम खोले जा सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कोरोना वायरस के सिलसिले में कि आज
हिंदुस्तान भर की अगर हालात का जायज़ा लिया जाए तो हिंदुस्तान में 1.5 लाख से ज़ायद कोरोना वायरस के मरीज़ इस वक्त पाए जाते हैं और हिंदुस्तान उन 10 ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज़ पाए जाते हैं। बाज़ डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ हमने देखे हैं और बाज़ का ये कहना है कि आने वाले जून या जुलाई के माह तक कोरोना वायरस अपने उरूज पर पहुंच जाएगा हिंदुस्तान में और तकरीबन 20 लाख मरीज़ हिंदुस्तान में पाए जाएंगे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वक्त हर 24 घंटे में 6000 से ज़ायद मरीज़ हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के। ये बात तशवीश है। बहरहाल बाज़ हमारे जो ज़राए हैं उससे ये भी पता चला है कि ये जो लॉकडाउन में नरमी दी गई है वो ये सबब से भी दी गई है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द यहाँ पर बारिश का आगाज़ होगा। अभी आज ही मानसून जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड पहुँच चुका है और इस बार 4 दिन क़ब्ल हिंदुस्तान में मानसून आने के अंदेशा है। अगर महकमे मौसमियात की माने तो 4 दिन क़ब्ल मानसून आ रहा है और बारिश होगी। बारिश तेज़ इस साल यहाँ पर बिलख़ुसूस रियासत तेलंगाना में बारिश बहुत अच्छी होगी ऐसा बताया जा रहा है। तो बहरहाल जब बारिश होगी तो मौसम के हिसाब से जो अमराज होते हैं उनकी शिद्दत पाई जाएगी। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, मलेरिया, ये सब मौसम के हिसाब से यहाँ पर अमराज पाए जाते हैं हिंदुस्तान में। तो अगर ऐसे में अगर बारिश का मौसम शुरू हो जाए और कोई बुखार से या खांसी से में मुब्तला हो जाए, बुखार तेज़ हो जाए, तो ये नहीं तय कर सकेंगे कि आया ये मौसमी मर्ज़ है या कि कोरोना वायरस के सबब इसे बुखार आया है। इसलिए भी हुकूमत ये चाहती है कि जल्द से जल्द ये जो शिद्दत है कोरोना वायरस की वो सामने आ जाए और बारिश आने से क़ब्ल ये तादाद ये जो पीक है कोरोना वायरस का वो पहुंच जाए। उसके बाद में ज़वाल पे कोरोना वायरस मरीज़ों की तादाद आ जाए। इस तरीके से भी हुकूमत सोच रही है। बहरहाल जो भी हो, इस वक्त हिंदुस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पर बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज़ पाए जाते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले जून में हिंदुस्तान 7वें नंबर पर पहुंच जाएगा और जुलाई तक हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मरीज़ यहाँ पर 20 लाख तक पाए जाएं। ऐसे में ये मुमकिन है कि तमाम ममालिक से आगे हिंदुस्तान में नंबर आगे हो जाएगा मरीज़, कोरोना वायरस का मरीज़ जहाँ पर मौजूद हो। बहरहाल ऐसा ना हो, हम तो दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द ये जो मुहलिक मर्ज़ है कोरोना वायरस ये ख़त्म हो जाए और हमारी मईशत भी तबाह होने से बच जाए, हर कोई इससे आज़ाद हो जाए। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि कोरोना वायरस की तादाद या बढ़ेगी या घटेगी। सोशल मीडिया के ज़रिए ये भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कल से लॉकडाउन मुकम्मल ख़त्म किया जा रहा है, होटल खोली जा सकती हैं। बहरहाल क्या क्या बातें सोशल मीडिया पर आ रही हैं जिसके सबब आवाम भी तजस्सुस का शिकार हो रही हैं, वो भी बेचैन हैं कि हकीकत क्या है। तो हम यहाँ पर ये बात बताते चलें आपको कि होटल्स वगैरह खोलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी गई है। सिर्फ़ ऐसे रेस्टोरेंट्स जहाँ पर खाने के अशिया ग़िज़ाएँ मिलती हैं उन्हें टेक अवे की इजाज़त दी गई है। चाय वगैरह जो बेकरी के आइटम्स मिलते हैं ऐसी होटल्स खोलने की इजाज़त क़तई हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई है। अगर ऐसे होटल्स खोले जाएंगे तो पुलिस की जानिब से केसेस दर्ज किए जाएंगे। ये हमारे नाज़रीन को बताना ज़रूरी समझते थे, इसलिए हमने पुलिस से भी इस सिलसिले में रब्त कायम किया। तो पुलिस ने भी कहा कि अगर कोई होटल खोलेगा तो उनके ख़िलाफ़ केसेस दर्ज किए जाएंगे। हम ऐसे ही आपके लिए कोरोना वायरस के सिलसिले में अपडेट्स लेके हाजिर होते रहेंगे।